अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से कि सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में इंशाअल्लाह ताला। आज जुमे वाला दिन है और आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है मेरी दुआओं का। लेकिन आप जब मेरी दुआओं में आमीन कहते हैं तो ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम में से कोई तो ऐसा एक नेक बंदा होगा जिसकी आमीन से हमारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल करेगा। तो अल्लाह पाक कबूल कर लें हमारी दुआएं इंशाअल्लाह ताला, जो हमारे हक़ में बेहतर है। तो आप पहले दरूद शरीफ पढ़िए और फिर मेरे साथ दुआओं में शामिल होइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो, या मन्नानो, या फ़तरुस समावाति वल अर्द, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। हम तेरे गुनहगार बंदे हैं या अल्लाह, आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। अपनी रहीमी के सदक़े हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए उनको मुआफ़ फरमा दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमारी मौत आने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श देना पाक परवरदिगार, और कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र की कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अता फरमाना। प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल फरमा देना। या अल्लाह, पुल सिरात पे से साबित कदमी के साथ गुजार देना। जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लेना। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, जितने लोग परेशान हाल है सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद है उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार है उनके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। जो बच्चियाँ बग़ैर शादीशुदा हैं, जिनके माँ बाप उनके रिश्तों के लिए परेशान हैं, या अल्लाह उनका नेक ब नेक नसीब खोल दीजिए। क़दरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अरहमर राहिमीन, बहुत से लोग इस वक्त सफ़र में हैं, आप सबको साथ खैरियत के, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर और आफ़ियत के साथ अपने अपने डेस्टिनेशंस तक पहुँचा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दें। आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुक़ाम अता फरमा दीजिए। सबकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए। सबकी कब्रों में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, हमें वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम आपके दर पर जा सकें। हर आँख को मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। हजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए। खाने काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांगना नसीब फरमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, जितने मुसलमान बहन भाई हैं, हम सब के रिज़्क़ के हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दीजिए। अल्लाह, हलाल रोज़ी कमाने का ज़रिया दीजिए मेरे अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, किसी किस्म की आजमाइशों में ना डालना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, बहन भाइयों की औलादों की, दोस्तों की, या अल्लाह, किसी किस्म की आजमाइश में ना डालना। या अल्लाह, जितने बीमार हैं उनके लिए शिफाए कामला आजला मांगती हूँ। ख़ास कर मेरी जो दोस्त है प्यारी सी, या अल्लाह शुगफ्ता सुहेल, उसको कामिल सेहत और शिफा और आजला दे दीजिए। बिल्कुल खड़ी हो जाए, चलने फिरने के काबिल हो जाए, बात करने के काबिल हो जाए। या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। हमें, हमारे बच्चों को 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए। वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाइए। कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ने वाला बनाइए। या अरहमर राहिमीन, आने वाला रमज़ान हम सबको देखना नसीब फरमाइए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, जिस तरह से आपका हक़ है वो अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए मेरे अल्लाह। हमारी दुआओं को कबूल और मक़बूल फरमा दीजिए और गुनाहों को बख्श दीजिए पाक परवरदिगार। आमीन या रब्बुल आलमीन।
जी जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ बर्गर क्रंच रैप, और हम बना रहे हैं कोरियन बीफ स्टेक राइस बोल। दोनों बहुत ही मज़े की रेसिपी है। साथ दीजिएगा मेरा 12:30 तक, ठीक है? इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से हम आएंगे और हम जाएंगे अपने पहली रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं कोरियन राइस बोल। स्टे विद मी। कोरियन बीफ स्टेक राइस बोल। अज्जा अंडरकट जूलियन 500 ग्राम, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, रोजमेरी 1 खाने का चमचा, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा कटी प्याज 1 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड सन ड्राइड टोमेटोज 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, क्रीम आधा कप, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा, पामेजान चीज 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, गोचूजांग 1 चाय का चमचा। अनियन राइस के लिए अज्जा उबले चावल 3 कप, तली प्याज टॉपिंग के लिए आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा। चिली ऑयल बेश के लिए अज्जा तेल 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, कटी हरी प्याज आधा कप, कटी हरी मिर्च 2 अदद, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम बना रहे हैं कोरियन बीफ स्टेक राइस बोल, जिसमें हमने आपको बताया। अब हम क्या कर रहे हैं, बीफ स्टेक राइस बोल है, इसके लिए आपको अंडरकट लेना लाजिम, ठीक है? और यू मेक इट विथ चिकन और प्रॉन्स, एनीथिंग यू लाइक, बट बीफ जब इस्तेमाल करते हैं तो अंडरकट इज़ अ मस्ट, बिकॉज ये ऐसा गोश्त है कि जो 10 मिनट में गल जाता है। अच्छा, इसके लिए हम लेंगे मक्खन, बटर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, अच्छा हमारी बॉटल कहाँ रख दी, और इसमें जाएगा आधा किलो अंडरकट, स्लाइसेस जूलियन, चॉप्ड गार्लिक 2 टेबलस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे रोजमेरी, वन टेबलस्पून, सॉल्ट, हाफ टी स्पून हीट, हाफ टी स्पून। तेज़ आंच पे हमेशा कुकिंग होती है। चाइनीज़, थाई, जापनीज़, कोरियन, जो भी ऐसी पैन एशियन चीज़ें होते हैं उसको आप तेज़ आंच पे पकाते हैं, वरना ये सब पानी छोड़ देता है, फिर बहुत टाइम लगता है। अच्छा, जैसे ही ये हमारा अंडरकट गल जाएगा, इट टेक्स 10 मिनट्स वेल डन होने के लिए, फिर हम इसको निकाल देंगे और इसकी हम बनाएंगे सॉस, ठीक है? सॉस बनानी है और फिर हमें अनियन राइस बनाने हैं। अच्छा, इसका जो चिली ऑयल बैश है, इसके लिए इसको मैं बना के लाई हूँ, ये रखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, इसके लिए मैंने ये किया था, 4 टेबलस्पून तेल लिया था, उसमें मैंने 2 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन डाला, उसको थोड़ा सा सौटे किया, फिर मैंने उसमें हरी प्याज, उसको उतार लिया। उतारने के बाद उसमें फिर मैंने
डाल दिया सारी बाकी की चीज़ें, हरी प्याज आधा कप, हरी मिर्चें 2 चॉप, पेपरिका 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सर्विंग के लिए है। बस ये तकरीबन हो गया है, मुझे सिर्फ इसका ड्राई करना है इसको। ढांकना नहीं है, अच्छा खुला पकाइएगा वरना वो और पानी छोड़ेगा। अच्छा अब हम इसकी सॉस पे आ जाते हैं। इसकी सॉस बनाने के लिए हमें 2 टेबलस्पून चाहिए ऑयल। ये हो गया, गल भी गया होगा नेचुरली, 10 मिनट हो गए हैं इसको। अच्छा ऑयल में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून प्याज डाल रही हूँ पहले, 1 कप जितनी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक, टू टेबलस्पून गार्लिक। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको हम फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद इसमें मैं सारी जो चीज़ें लिखी हुई है ना वो डाल रही हूँ। सुनते हुए जाएं क्या क्या डालूंगी। मैं डालूंगी इसमें सन ड्राइड टोमेटो, ये मेरे पास रखे हुए हैं चॉप्ड, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूंगी टोमेटो पेस्ट, ये रखा हुआ है 2 टेबलस्पून, ये जाएगा। फिर इसमें जाएगा आधा कप पानी, आधा कप क्रीम, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर इटालिया का, और आखिर में जाएगा गोचुजैंग। आपको पता है गोचुजैंग इज़ कोरियन स्पाइस, ये जाएगा। और उसके बाद में हम इसमें बस मिक्स करेंगे और उतार देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चीज़ बर्गर क्रंच रैप्स अज्जा, बीफ का कीमा 500 ग्राम, कटी प्याज 1 कप, बड़ी हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड स्लाइस 2 अदद। सॉस के लिए अज्जा अचारी खीरा 6 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, म्यूनीज 1/4 कप, केचप 3 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पानी 3 खाने के चमचे। असेंबल के लिए टोर्टियाज 6 अदद, तैयार सॉस हस्बे ज़रूरत, चीज स्लाइस 6 अदद, आइसबर्ग लेटिस श्रेडेड हस्बे ज़रूरत, स्लाइस पैटी तैयार की हुई, मक्खन टोस्ट के लिए ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। आ जाइए आप अनियन राइस पे। मैंने 2 आउंस मक्खन लिया, 2 टेबलस्पून उसमें इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला, आधा कप प्याज डाल के इसको गोल्डन कर दिया, ठीक है। अब जब ये प्याज हमारी गोल्डन हो गई, इसमें हमने जज़ा के आधा किलो रोज़मर्रा के चावल डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून ईच, पार्सले जाएगी फ्रेश, थाइन, अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
ये भी चावल कितना बेहतरीन है। देखें, ये हमारे अनियन राइस हो गए रेडी। जब हम डिश में चावल को निकालेंगे, सबके साथ सर्व करेंगे, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी ब्राउन अनियन डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, हरी प्याज डाल देंगे। अच्छा, अब सॉस पे एक दफ़ा जल्दी से आ जाइए जो मैंने बनाई है। मैंने 2 आउंस मक्खन लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पामेस ऑलिव ऑयल डाला, 1 कप मैंने चॉप प्याज डाली, ठीक है, और साथ में 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप डाल दिया और उसको हल्का सा सॉटे कर दिया। सॉटे करने के बाद मैंने उसमें सन ड्राइड टोमेटोज़ बॉटल में मिलते हैं आपको, वो मैंने 6 चॉप करके डाल दिए। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, टोमेटो पेस्ट 2 टेबलस्पून, पानी आधा कप, थोड़ा सा पकाया, क्रीम आधा पैकेट या आधा कप वो डाली, सॉल्ट एंड पेपर हाफ टी स्पून, पार्मेजियन चीज़ 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये हमारी सॉस हो गई रेडी। अब आपकी मर्जी है, मैं इस तरह सर्व करती हूँ। थोड़ी सी सॉस आपने बीफ में अंडरकट में मिक्स कर दी, देख, गोचुचैंग भी डाला है इसमें, वो तो मस्त है। कोरियन स्पाइस हर जगह मिलता है, हर जगह, ये देखें, ठीक है। अब इसको हम सर्व कैसा करेंगे, मैं सर्व कर लेती हूँ इसको, फिर हम आते हैं सेकंड रेसिपी पे। सॉस, ठीक है, सॉस के ऊपर जाएगा हमारा अंडरकट कोरियन, कुछ डिफरेंट बनाया घर में। जो बच्चे आपकी जान खाते हैं ना बाहर जाने से, तो आप उससे बच जाएंगे। जाहिर बात है उनको बाहर का खाना पसंद है, आप घर में वही आलू गोश्त और भिंडी गोश्त और कीमा आलू बना के देंगे तो फिर यही होगा। अच्छा, इसके बाद में हम इसमें डालेंगे हमारे जज़ा के बेहतरीन बने हुए अनियन राइस। मेरा ख्याल से आप 300 ग्राम्स राइस ले लीजिएगा, काफ़ी होगा, 2 सर्विंग, ठीक है। अच्छा सॉरी, चिली बैश जो मैं घर से बना के लाई थी, तेल में गार्लिक को करके फिर उसमें हरी प्याज और सब कुछ डाला था। असल चीज़ ये है इस डिश की। लाल प्याज, चूँकि ये अनियन राइस है तो इसमें हर फॉर्म की अनियन गई है। हरी मिर्चें, कोरियन खाना स्पाइसी होता है। पार्सले, चलें जी, ये हमारा हो गया रेडी और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से आके हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। चीज़ बर्गर क्रंच रैप्स। अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, कटी प्याज 1 कप,
बड़ी हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, सॉस के लिए अज्जा, अचारी खीरा 6 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, म्यूनीज 1/4 कप, केचप 3 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पानी 3 खाने के चमचे। असम्बल के लिए टोर्टियाज 6 अदद, तैयार सॉस हस्बे ज़रूरत, चीज स्लाइस 6 अदद, आइसबर्ग लेटिस श्रेडेड हस्बे ज़रूरत, स्लाइस पैटी तैयार की हुई, मक्खन टोस्ट के लिए ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे मेरे पास टोर्टियाज रखे हुए हैं और मैंने ये घर में नहीं बनाए। आजकल तो इतनी सहूलत हो गई है कि ये मैंने रेडीमेड ले लिए हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे करना क्या है, सब में पहले मैंने सॉस पे आइए आप, इसकी सॉस बनेगी। इसकी सॉस के लिए आपको चाहिए मेयोनीज़ आधा कप, 4 टेबल स्पून, ठीक है। उसमें मैंने 3 टेबल स्पून केचप डाली। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाला, सिरका डाला मैंने 1 टेबल स्पून, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून। अगर आपको लगता है मुंह में आएगा तो मत डालें, आप गार्लिक पाउडर डाल दो, ठीक है। उसके बाद में आपने इसमें पिकल्ड क्यूकम्बर, जो जर्किन्स होते हैं जो बॉटल में आते हैं, वो चप 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 करके वो मिला दिए। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका 1/2 टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, 1 चुटकी नमक, शुगर 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून पानी डाल के आपने इसकी सॉस बना ली। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स सॉस के एक प्याले में डाला आपने। तीन टेबलस्पून पानी डाल के आपने इसकी सॉस बना ली। सबको साथ मिक्स करना है या ब्लेंड करना है, सही। अच्छा, अब इसके पैटीज के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया था। उसमें मैंने 1 कप चॉप्ड प्याज डाली, फाइनली चॉप्ड, एक्सक्यूज मी, 4 हरी मिर्चें छोटी तेज वाली, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, पेपरिका का इटालिया का पेपरिका 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 डाला है, 2 लिखा था बट आई हैव एडेड 1, ठीक है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पाउडर 2 टीस्पून, चिकन पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून, 1 अंडा और 2 ब्रेड स्लाइसेस। ये सब कुछ डाल के और मैंने उसको चॉपराइज कर लिया। सब कुछ जो आपके पैटीज के नीचे लिखा हुआ है ना, हर चीज़ उसमें चली जाएगी, कोई बचेगी नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम बीफ मिन्स टिल ब्रेड स्लाइसेस, सब कुछ हमने उसमें डाल दिया। मैंने जब चॉपर को खोला तो मुझे लग रहा था थोड़ा कीमा सख्त, अगर मैं वैसे ही बना लेती तो क्या होता, हमारे पैटी सख्त होते, जूसी नहीं होते। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया कीमे में, 3 to 4 टेबलस्पून, ताकि कीमा ज़रा सॉफ्ट होगा तो आपका कोफ्ता या आपका कबाब अच्छा सॉफ्ट बनेगा, सही। तो वो मैंने थोड़ा पानी डाला और मैंने उसको पीस लिया। पीसने के बाद हम हाथ में उसको लेंगे, जिस तरह शामी कबाब या कच्चे कीमे की टिकिया बनाते हैं वैसा बनाएंगे, और ब्रेड क्रम्स में कोट करके उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। ये मैंने अपने हेल्पर को दिया है, बख्तियार को, बिकॉज ब्रेक आ गई है ना अभी हमारी रिकैप, तो फिर मुझे मसला होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से तुम कर दो, मैं इधर फ्राई करती हूँ, आप लोग ब्रेक लेके आएँ। इसमें क्या होगा कि पहले मैं सॉस लगाऊंगी टॉर्टिया पे, ठीक है, कबाब रखूंगी, कबाब रखने के बाद हम उसमें चीज़ रखेंगे, आइसबर्ग लेटस डालेंगे क्रंच के लिए, और फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे,
ठीक है, ये देखिए मेरे कबाब, आप देख लीजिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बर्गर आई एम मेकिंग रैप। और यहाँ पे वक्त आ चुका है रीकैप का। बस ठीक है, हम इसको सब मैं बना लूँगी, सिर्फ एक बचा के रखती हूँ आपके लिए, ताकि आपके सामने आते ही मैं बनाऊँ और फिर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चीज़ बर्गर क्रंच रैप्स। अज्जा बीफ का कीमा 500 ग्राम, कटी प्याज 1 कप, बड़ी हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 2 चाय के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, ब्रेड स्लाइस 2 अदद। सॉस के लिए अज्जा अचारी खीरा 6 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, म्यूनीज 1/4 कप, केचप 3 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, पानी 3 खाने के चमचे। असेंबल के लिए टोर्टियाज 6 अदद, तैयार सॉस हस्बे ज़रूरत, चीज स्लाइस 6 अदद, आइसबर्ग लेटिस श्रेडेड हस्बे ज़रूरत, स्लाइस पैटी तैयार की हुई, मक्खन टोस्ट के लिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लें। अब इस मिक्सचर को पैटीज की शेप देकर शैलो फ्राई करें। चॉपर में तमाम अज्जा डाल के पैटीज का मिक्सचर तैयार करें, उन्हें शेप देकर ब्रेड क्रम्स में कोट करें और तेल में गोल्डन फ्राई कर लें। सॉस के तमाम अज्जा ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब टोर्टियाज में पैटीज, तैयार सॉस और बाकी अज्जा रखकर रोल बनाएं, फिर फ्राइज के साथ फौरन गर्म गर्म सर्व कर दें। कोरियन बीफ स्टेक राइस बोल। अज्जा अंडरकट जूलियन 500 ग्राम, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, रोजमेरी 1 खाने का चमचा, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए अज्जा कटी प्याज 1 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड सन ड्राइड टोमेटोज 6 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, क्रीम आधा कप, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा, पामेजान चीज 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, गोचूजांग 1 चाय का चमचा। अनियन राइस के लिए अज्जा उबले चावल 3 कप, तली प्याज टॉपिंग के लिए आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पार्सले 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा। चिली ऑयल बेश के लिए अज्जा तेल 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, कटी हरी प्याज आधा कप, कटी हरी मिर्च 2 अदद, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर बीफ अंडरकट जूलियन और सीजनिंग शामिल करके अच्छी तरह पकाएं कि गोश्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। सॉस बनाने के लिए तेल गरम करके प्याज और लहसुन नरम होने तक फ्राई कर लें, फिर चॉप्ड सन ड्राइड टोमेटोज, टोमेटो पेस्ट और पानी शामिल करके पकाएं। आखिर में क्रीम, नमक, गोचूजांग और पामेजान चीज डालें और चूल्हे से उतार लें। चावल के लिए मक्खन गर्म करके सीजनिंग डालें और उबले चावल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और पका लें। चिली ऑयल के लिए तेल गरम करके लहसुन फ्राई करें, फिर बाकी तमाम अज्जा शामिल करके अलग रख लें। असेंबल के लिए तैयार सॉस प्लेटर के दरमियान में डालें, उसके ऊपर फ्राइड अंडरकट रखें, साथ में टमाटर, बेबी अनियन और हरी मिर्चें रखें। प्लेटर के किनारों पर चावल डालकर चिली ऑयल छिड़क दें। जी एक्सक्यूज़ मी, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, या आपको मैं एक नज़र दिखा दूँ, मैंने नीचे सॉस लगाई, ठीक है, टॉर्टियाज़ के ऊपर, उसके ऊपर दो हमने अपने फ्राइड पैटी रखे, उसके ऊपर हमने गरम गरम के ऊपर चीज़ स्लाइस रखी, सैलेड लीव्स डाले, आइसबर्ग, और इसको फोल्ड कर दिया टाको के शेप में। बस टूथपिक लगा दें कोई खूबसूरत सी, ताकि ये आपका रेडी हो जाए। फ्राइज के साथ आपको इसको सर्व करना है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, डिफरेंट था, तो ये चीज़ें ज़रूर बनाइए घर में, बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी दोनों, ये मेरा आपसे वादा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीकेंड आ रहा है, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरी और आपकी मुलाकात पीर वाले दिन नए मेन्यू के साथ होगी।
तब तक के लिए पीर को चाइनीज़ सिखा रही हूँ आप लोग को इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, सबको दुआओं में याद रखिए। आप सब मेरे साथ हैं, मेरे दिल में हैं, मेरी दुआओं में। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।